Very good morning, friend. Today is 16th February 2022. तो कल मार्केट में रिकवरी देखने को मिली है और देख लेते हैं कि पहले कल मार्केट में क्या हुआ था। उसके लिए डेली चार्ट, अगर आप इस डेली चार्ट को देखोगे तो इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट जरूर हुआ था, लेकिन इस ब्रेकआउट के साथ मार्केट ने जिस सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया था दैट वाज 16,800। कल के सेशन में वो लो ब्रेक नहीं होता है और फिर होता है एक शार्प शॉर्ट कवरिंग रैली एंड इट वाज टू शार्प। देखिए कि पूरा का पूरा ट्रायंगल के अपसाइड पर आ गया। 3% का गेन। रैली ही होता है इस तरह का रैली इंडियन मार्केट में, बट होता तो है। लुक एट दिस ऑन, लेट मी शो यू। इसकी इंटेंसिटी आपको आवरली चार्ट और 15 मिनट चार्ट पे देखने को मिलेगी। 15 मिनट चार्ट में और कहीं पर भी रुका नहीं, हल्का फुल्का पॉज है और उसके बाद फिर से एक शार्प। Hourly chart is going to be important. 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल 6 कैंडल्स बने हैं और पॉजिटिव, और एक्सपेक्टेड ये है कि ये ट्रेंड अभी तो कंटिन्यू होना चाहिए। तो जो इंपॉर्टेंट लेवल है मैं उसको डिस्कस कर दूं। दैट इज सबसे पहले जिस सपोर्ट की बात होगी एंड दैट इज दिस वन। मे बी सिर्फ एक दिन के 3% के राइट से मार्केट ने ऐसा तो दिखा दिया कि नीचे में बायर मौजूद हैं, और शॉर्ट कमिंग का मतलब ये है कि लोग बहुत पेसिमिस्टिक नहीं है। एंड दिस क्रॉसओवर शुड टेक निफ्टी एटलीस्ट टू। जो लेवल्स मैं देख रहा हूँ, पहला दिस वन, ये नियर टू 17,400 के आसपास होगा, बट इंपॉर्टेंट लेवल जो मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर मार्केट को होल्ड करना है दैट इज 17,600 के ऊपर सस्टेन होना चाहिए। दूसरा लेवल यहाँ पर है दैट इज 17,800। सो आई एक्सपेक्ट सबसे पहले 17,450 का लेवल दैट शुड बी टेस्टेड एंड देन वी कैन एक्सपेक्ट 17,600। सपोर्ट कहाँ पर होगा? देखिए, अब जब मार्केट एक बार ऊपर हो चुका है तो जो ये सपोर्ट जहाँ के बाद मार्केट एक लो बनाया था गैप डाउन के पहले, दैट इज 17,300। इट शुड नॉट बी ब्रोकन। ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। और दूसरा लेवल आपको ऑलरेडी मालूम है दैट इज 17,200। मैं सिर्फ एक दिन के अपनों से ऐसा तो नहीं कह दूंगा कि मार्केट में एकदम फॉल का रिस्क खत्म हो गया है। हाँ, अगर ऐसे पैटर्न बनते रहे तो एक आध गेम भी हो सकता है स्टोरी को बदल दे। अगर आप वीकली चार्ट देखोगे, क्योंकि जस्ट 2 दिन हुआ है वीक का, देखिए एक शार्प रिबाउंड है। तो शायद जो वोलेटिलिटी का कॉन्ट्रैक्शन जिसकी मैंने पहले बात की थी दैट गोज इन फेवर ऑफ बुल्स। बैंक निफ्टी के भी चार्ट को देखिए कि रैली 1200 पॉइंट। मैंने अपने वीकली एनालिसिस में कहा भी था कि 300-400 पॉइंट वाला मूव होना तो नहीं चाहिए अब। और देखिए मंडे फॉल 1000 पॉइंट के ऊपर, ट्यूसडे राइज 1000 पॉइंट के ऊपर, और आज होगा डिसिसिव डे। अगर फिर से 1000 पॉइंट का आपको रैली मिल जाए तो शायद हम लोग इस डिसिसिव टॉप को क्रॉस कर लें। खैर फिलहाल तो बहुत दूर है, लेकिन इसको पैटर्न को मैं आवरली में कन्वर्ट कर देता हूँ। A better understanding on Bank Nifty. Few important levels that we should note down is, सबसे पहले तो जहां से ये गैप आया था तो मैं 37,800 को इम्पॉर्टेंट सपोर्ट मानने वाला हूँ अभी के लिए। जो ठीक है, नियर बाई एक सपोर्ट हम लोग को चाहिए और मिलता है। हो सकता है कि रैली कुछ इस ढंग से मार्केट में प्रोग्रेस करे। अगेन जो डिसिसिव लेवल है, that is immediate decisive level is 38,500 and then 39,300 to 39,500 का लेवल ऊपर की तरफ अगर ब्रेक होगा तो मार्केट शार्प मूव की तरफ होना चाहिए। आज अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो 37,800 का सपोर्ट देखिए। हाँ, प्रेफर तो ये होगा कि बाय ऑन डिप कीजिए, गैप अप हो तो फिर 38,500 के ऊपर मार्केट सस्टेन होगा तो ही आप प्राइस की उम्मीद कर सकते हैं। अब कुछ स्टॉक्स को भी देख लेते हैं। एंड आउट ऑफ द स्टॉक दैट आई सिलेक्टेड
is number one. I've already said मैं Reliance को काफी दिनों से देख भी रहा हूँ, and I've already said this in few of my video, that is 2385. इसके ऊपर it is supposed to flex its muscles and that has happened yesterday. It वहां से लगभग 30-40 रुपए का राइस था. Hence I suggest even for today, अगर रिलायंस का स्टॉक 23,025 को क्रॉस हो जाए, सॉरी 24,000, ये तो सपोर्ट है, 24,025 को क्रॉस हो जाए, then you can go for SL or 2413 and you can expect a price target of 24,060 to 24,080. अगर ये रैली होनी है तो मूव बड़े होने चाहिए, छोटे मूव में रैली नहीं होती. The next stock that I shot out to trade is HDFC. Out of the banking stock, well, थोड़ा सा है कि HDFC या आप SBI दोनों की तरफ बायस्ड हो सकते हैं. तो ये HDFC का चार्ट है, एक बार अपने आप में दिखा रहा है कि शायद एक पॉसिबिलिटी है, दैट इज, और ये पॉसिबिलिटी अगर आपको दिख रहा है तो आवरी चार्ट में ज्यादा बेहतर दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिख रहा है, राइट. हेंस लोग, ये एक डिसिसिव लेवल है. मैं इसको राउंड ऑफ करूंगा 1540. अगर इस रैली को होल्ड करना है देन इट मस्ट होल्ड 1510. मीन्स कि जो अवधि लो है उसके थोड़ा सा नीचे आप स्टॉप रख करके इसको ट्राई कर सकते हैं. इट कैन गो फॉर दिस काइंड ऑफ मूव. नेक्स्ट स्टॉक दैट आई एम लुकिंग फॉर, और मैं पिछले कई दिनों से बोल भी रहा हूँ, दैट इज TCS. बस ये मेरे समझ से बाहर है कि बायबैक के इतने स्ट्रॉन्ग ऑफर के बाद तो स्टॉक जिस लेवल पर ट्रेड हो रहा है, दैट्स रियली सरप्राइजिंग. और ऑन दैट बेसिस मुझे लगता है कि शायद समय आ गया है, पीपल विल सी अटेंशन ऑन इट, एंड जो बाई के लेवल्स मुझे यहाँ पर मिलते हैं. इट इज फॉर ट्रेडिंग 3,835. बाय अबाउट दिस, ये बाय का लेवल होगा. SL 38,021, और believe it or not, I'm expecting sooner or later it must go to 3,900 levels. हाँ, पर अगर मुझसे आप पूछोगे शॉर्ट टर्म टारगेट कहाँ पे है, तो टारगेट तो यहाँ होना चाहिए. 4500 का बायबैक प्राइस है, बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करता है. अगर आपके पास मार्केट में जरा भी सेंस है, देन स्टॉक shouldn't be here. The next stock that I look for is Titan. हर शार्प शॉर्ट कवरिंग के बाद ये स्टॉक हाईलाइट पर हुआ करता है. Once again, if you look at the pattern, देखिए बहुत ज्यादा गिव अप इस स्टॉक ने किया ही नहीं था पूरे फॉल में, और जब राइज हुई है तो 4% का राइज एक दिन में हो चुका है, और ये इसके मोमेंटम को दिखाएगा. और अगर मोमेंटम को कंटिन्यू होना है देन आई सजेस्ट 2500 के ऊपर ये बाय है. SLS 2479, थोड़ा सा वाइड रहेगा ये, और अगर रैली होनी है तो हो सकता है आपको कि 27,600 तक का मिल जाए. यानी मैं एक बार फिर से 4% का राइज स्टॉक पर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. It has to happen. Next stock is, I've already highlighted, Tata Motors. मैंने कल के वीडियो में कहा था कि 68, 468 was a crucial level, और फिर वहां से मार्केट में एक रैली, या तो रैली होगा या शार्प फॉल होगा. तो अगर फॉल होता तो 440 मिलता. आप लोगों को देखिए, ये कोई डिसिसिव ब्रेक नहीं था. एक बात मैं कह दूं, मैं 5 मिनट की कैंडल पे ट्रेड करता हूँ मिनिमम, या फिर 15 मिनट. तो मेरा प्रेफरेंस होता है 5 मिनट. ये जस्ट एक इम्पल्सिव लो था और उसके बाद स्टॉक रिकवरी के मोड में आ गया. मींस इट हैज रिस्पेक्टेड दिस सपोर्ट, और क्योंकि ये सपोर्ट रिस्पेक्ट हुआ है और अपने क्रूशियल लेवल 495 के ऊपर क्लोज हुआ है, 505 पर है, बहुत चांस है कि ये इस लेवल को अभी टेस्ट करने के मोड में होगा. व्हाट इज दिस लेवल? दिस इज 520 to 530 levels, right? So we should wait for this kind of rally to happen. SL अगर आपको डिप में मिले तो आइडियली SL ये होना चाहिए, बट
495 एक टू वाइड एसएल हो जाएगा इस क्लोजिंग प्राइस के बाद से। तो जो एक बेहतर एसएल है 501 भी वर्क कर सकता है, लेकिन बी केयरफुल, थोड़ा वोलेटिलिटी क्रॉस हो जाने दीजिए, एक फर्म ये ट्रेड सस्टेन होना चाहिए 505 के ऊपर, फिर आप इसको ट्रेड कर सकते हैं इस टारगेट के लिए। इन बिटवीन जो एक रेजिस्टेंस आता है 513 पर भी आ सकता है। तो आज के लिए इतना ही। वेरी हैप्पी ट्रेडिंग, थैंक यू।